Good afternoon, children. In last class, we have done question 1 to 4 of exercise 14.3. Anyone have any problem from question 1 to 4 of exercise 14.3? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन तक 14.3 का किया था. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक? गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या फोर्थ तक क्वेश्चन में? अभिजीत क्वेश्चन फोर्थ. ओके. क्वेश्चन फोर्थ का कौन सा अभिजीत? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा बताना है ये बताओ. अभिजीत टेल मी कौन सा पार्ट क्वेश्चन फोर्थ का, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकेंड. ओके. देखो सेकेंड हमने उस दिन हिस्टोग्राम बनाया था, ठीक है ना. अब हिस्टोग्राम जब हमने बनाया था तो ये टेबल जो थी इसकी कंटिन्यूअस नहीं थी. 118 से 126 थी तो इसको हमने चेंज किया था. जैसे 126 को 126.5 किया था और जो 118 था उसको 117.5 किया था. तो 9 का गैप लेकर हमने बनाया था, आपको ध्यान होगा. और उसके बाद जब हमने कंटिन्यूअस कर लिया तो बड़े इजीली हम उसका हिस्टोग्राम बना लिए. अब सेकंड में ये कहता है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा. अब आपको याद होगा कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के 3 टाइप हैं. पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अब देखो, जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल से कभी भी हम बार ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि बार ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो बीच में एक एक गैप देंगे. आपको मैं बताई थी कि हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं. तो आप सेकंड में लिखोगे यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा. अब सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाओगे, तो ये मैं आपको बताती हूँ. अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक तो आप हिस्टोग्राम से ही बना लेते हो, जो मैं लास्ट क्लास में आपको बताकर गई थी कि हर हिस्टोग्राम का आप मिड पॉइंट निकालोगे और उस मिड पॉइंट को आप क्या करोगे, स्केल से सबको ऐड कर दोगे. और स्केल से ऐड करने के साथ साथ आप उसको ये करोगे कि आपका जो एक्स एक्सिस है उस पे भी जाकर इसको मिला दोगे. अब जैसे सपोज करो ये है हमारा 117.5 और इधर वाला हमारा है 126.5. क्लास मार्क बताकर गई थी उस दिन तुम लोगों को. अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 117.5 और 126.5, 5 5 10 कैरी 1 और यहाँ पे 7 7 14 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पे 1 1 2. ठीक है ना बच्चों. देखो यहाँ पे 7 7 14 4 और 2 44 अपॉन 2. ये कितना आ गया क्लास मार्क तुम्हारा? 122. और 122 क्लास मार्क आया बच्चों. और इसके साथ आपका नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हुई है यहाँ पे? 3. ओके. अब सब में आपको पता है ना कि 9 का गैप है, तो 122 में आप 9 जब प्लस करोगे, टेबल आपके पास बनी हुई है, बस एक ये कॉलम बनाना है. तो 9 और 2 11 और 3, ये कितना आ गया? 131. और यहाँ पे आपका कितना मिल रखा है नंबर ऑफ लीव्स? 5. फिर 131 में आप 9 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 140. और नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं आपके? 9. इस तरह से आप बना लो. अब बनाने के बाद क्या होगा, देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका क्लास मार्क है. एक आप एक्स एक्सिस पे लोगे और इसको वाई एक्सिस पे लोगे. इधर आएगा नंबर ऑफ लीव्स, तो इसको तो ले लेना 1 2 3 4, जहां तक बुक में देख लो 12 तक है, 6 7, इस तरह से 12 तक ले लेना. ये क्या इधर आ गया तुम्हारा? नंबर ऑफ लीव्स. और इस तरफ देखो ये 122 से स्टार्ट होते हुए जा रहा है और 9 का गैप है. तो आपको उसी में समझाई थी, यहाँ पे इकट्ठे लगा देना 122
99 का ही गैप ले लेना, 131, 140 3 सिखा रही हूँ, आगे बना लेना। 122 पर 3, 122 पर 3, ये हमारा डॉट लगा। फिर 131 पे 5, ये हमारा यहाँ डॉट लगा बच्चों। 140 पे 9, ये ऊपर मान लो यहाँ जाएगा। और फिर सबको इस तरह से हम आपस में मिला देंगे। फिर वही वाला चीज दोनों तरफ मुझे एक्स एक्सिस पर भी चाहिए, तो इधर भी ये जाएगा और इधर भी जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। ये मैं आपको सिखा दी, यहाँ पे बनाना नहीं था, सिर्फ इसने क्वेश्चन में इसने आंसर पूछा था कि क्या कोई सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको सिर्फ लिखना है यस, here is another suitable graphical representation of the same data and this is frequency polygon। आगे अभिजीत समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तो इजी है बच्चों, बना लेना, कंटिन्यूअस है ये, इसमें कोई झंझट नहीं है, बताने की जरूरत है आपको। बोलो हिस्टोग्राम बताना है, बताओ आप, ग्राफ बनाओ बोर्ड पे या आप बना लोगे। ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई झंझट नहीं है। 300, 400, 400, 500, ये आप कंटिन्यू बना लेना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने बच्चों। अब मैं यहाँ पर देख लो क्वेश्चन 6। अब आपको मैं 6 बता देती हूँ, 6 अलग है। देखना 6 बता रही हूँ, वापस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताऊंगी आपको। ओके, देखो 6 जो है ना बच्चों, 6 में क्लास के 2 सेक्शन हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन, और उनमें बच्चों के मार्क्स 0 से 50 जो है उसका मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो मुझे इसका बनाना क्या है, पहले ये देखो, मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। जैसे आप क्रिकेट वाला मैच देखते हो ना, हमेशा टीवी पर देखते हो ना, उसी मैच पर पहले ओवर में इंडिया यहाँ थी, वेस्ट इंडीज यहाँ है, एक ही ग्राफ के ऊपर याद है आपको दिखाता है ना कि देखो एक ओवर के बाद वेस्ट इंडीज का रन इतना था, न्यूजीलैंड का रन इतना था, इंडिया का इतना था। जैसे वो क्रिकेट मैच का जो हम ग्राफ अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, उसी तरह से मुझे यहाँ पर एक ही ग्राफ में दोनों सेक्शन के बच्चों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। और आज मैं आपको बता दूं कि वो जो आप हर ओवर के बाद जो आप रन देखते हो ना कि ये वाली टीम ने एक ओवर में इतनी रन बनाई थी, इस टीम ने इतनी रन बनाई थी, वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही होता है, जिसको देखकर हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी टीम जो है इतने ओवर के बाद आगे चल रही है और कौन सी टीम जो थी वो इतने ओवर के बाद पीछे थी। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे और बना के हम कंपेयर करेंगे कि किस सेक्शन, मतलब हम यहाँ पे नंबर से कंपेयर नहीं करेंगे, हम ग्राफ से कंपेयर करेंगे कि कौन से सेक्शन के जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब सबसे पहली थिंग ये देखो, हम हर बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बनाते हैं वो हम हिस्टोग्राम से नहीं बनाते, ये हिस्टोग्राम से भी बन जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। हिस्टोग्राम से मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बट वहां पे कंपेयर करना बहुत मुश्किल काम होगा। अगर ये कहता नो कंपेयर तो हम आराम से हिस्टोग्राम से बना लेते। मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे बनाएंगे वही डॉट वाला, और डॉट बनाने के लिए बच्चों मुझे क्लास मार्क चाहिए जो यहाँ पे नहीं गिवन है। तो सबसे पहले मैं दोनों सेक्शन का क्लास मार्क निकालूंगी और देन मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ ड्रॉ करूंगी। देखो सेक्शन ए, सेक्शन ए ये हमारे मार्क्स हैं बच्चों, और ये मार्क्स क्या है चिल्ड्रन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। यहाँ पे मैं क्लास मार्क के लिए जगह छोड़ रही हूँ जिसमें मैं भरूंगी क्लास मार्क। और अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी, समझते हो ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बच्चों ने लाया, 3, फिर है 9, फिर है 17, थर्ड में सबको सामने ही लिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा ग्राफ ड्रॉ करने में, देन है 12 और देन है 9। ये मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको पता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 तक नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं, सिखा चुकी हूँ पहले दिन। अब देखो क्लास मार्क बताई थी, लोअर प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, 0 + 10 अपॉन 2 क्या आया 5,
10 20 प्लस 10/2 30/2 15। देखो इसको करने की जरूरत नहीं होती, जितने का गैप है ना उतने प्लस करते चले जाओ। जैसे अभी मैं सबसे पहले सिखाई ना, सब में 9 9 9 9, सबसे पहला जो अभिजीत ने मुझे क्वेश्चन सेकंड पूछा था तो मैं उसमें क्या की थी, सब में 9 9 9 ऐड कर दी थी। यहाँ पे सब में 10 ऐड करके चले जाओ, चेक कर लो। 50 का आधा 25, 35 का आधा 70 और 90 का आधा 45। प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्लास गैप है उस क्लास गैप को प्लस करो, वो क्या सेक्शन है। अब ठीक इसी तरह से सेक्शन बी भी बनाना है बच्चों। अब ना मैं यहाँ पे मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, आप सेक्शन बी भी बनाना। मैं यहीं पर सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, क्योंकि देखो आप बच्चों मार्क्स दोनों के इक्वल हैं तो क्लास मार्क दोनों का इक्वल होगा। आप अलग से टेबल बनाना, मैं यहाँ पर सेक्शन बी लिख दे रही हूँ और सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, क्योंकि ये वाला दोनों का सेम है। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, 5 19। आप दो टेबल बना लेना, 15 10 और 1, 5 15 25। आदित्य बेटा ये मैं बोर्ड पे कर चुकी हूँ है ना, राइट। एक बार आप देख लो फिर उसके बाद आप खुद से करना। अब देखो, अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी। हमेशा याद रखना बच्चों कि जो हमारा क्लास मार्क होता है वो नीचे जाएगा। इसको मैं रब कर रही हूँ, इसलिए रब कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं रब करूंगी तो मेरा ये पूरा बनेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे लंबा लेना है मुझे। ये देखिए मैं, ये रहा 0, इधर हमारा एक्स एक्सिस, माइनस तो है नहीं बच्चों, इधर वाई एक्सिस। अब ये देखो मैक्सिमम कितना है, तो ये 19 तक है ना। तो मैं 2 2 की ले लेती हूँ। आपके ग्राफ में बीच में जो आधा होगा वो 1 होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16, अभी और लंबा करना पड़ेगा इसे मुझे, 18 और ये रहा 20। ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, इधर देख ही रहे हो 5 5 का गैप लेना होगा मुझे क्योंकि सब 5 5 पे हैं। तो 5, या मैं 10 10 का भी ले सकती हूँ, देखती हूँ अगर आ जाएगा तो 5 का भी, आप लिखना नहीं तो 10 ले लूंगी। 5 10 15 20 25 30 आ रहा है, 35 लिख लो, 40 मेरे आ गए इसमें, 45। अब आप इस टेबल को नोट कर लो क्योंकि बुक में मेरे पास ये मिला हुआ है तो मैं इसकी हेल्प से बना लूंगी। आप इस टेबल को बच्चों जल्दी फटाफट नोट करो, फिर मैं इसको रब करके यहीं पर ग्राफ बनाऊंगी। हाँ बेटा आप कुछ भी ले सकते हो आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो मर्जी हो ले लो। आपको सिर्फ स्केल में इंडिकेट करना है। जैसे ये स्केल जब मैं यहाँ लिखूंगी ना बच्चों, तो स्केल मैंने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है बच्चों, 5 के इक्वल है। और वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 के इक्वल है। आपको जो मर्जी हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ जो भी लेते हो उसका आपको स्केल मस्ट है लिखना, और स्केल यहाँ पे लिखा जाता है राइट साइड में। हो गया बच्चों, ये आपने कर लिया। मैं इसको रब करूं बेटा, टेबल बना लिया आप सबने। फिर मैं बुक की हेल्प ले लूंगी, बुक में मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूंगी, है ना। देखो अब मैं पहले सेक्शन ए का ग्राफ ड्रॉ करूंगी, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना वैसे वैसे मैं रब करती जाऊंगी। अब देखो ये इसके आगे मैं लिख लेती हूँ, ये क्या था यहाँ पे मेरा 5 15 25 35 और ये है 45। देखो 5 पे क्या है बच्चों 3, ये रहा 5, देखो दोनों के सामने आ जाओ, ये रहा 3, ये पॉइंट हो गया मेरा। अब 15 पे 9, ये रहा मेरा 15 और ये रहा 9। आपके ग्राफ कॉपी में बहुत इजी होता है क्योंकि आपकी ग्राफ कॉपी में आपके पास वो स्क्वायर बने होते हैं, है ना। अब है 25 पे 17, ये रहा और ये रहा 25। एक बार मैं बना के फिर मैं इसको रख करूंगी। 25 पे 17, ठीक है ना। अब देखो 35 पे 12, ये आ जाओ।
35 पे 12 और देन लास्ट 45 पे 9, 8 और ये रहा 1, 9, 45, ठीक है ना। अब इसका काम नहीं है, हटाओ इसको, एक पॉइंट हट गया क्या, बताना बच्चों कितना था यहाँ पे। 25 पे कितना था बताओ फटाफट मुझे। 25 पे और 25 पे कितना था अपना 17, 14, 16, 17, हो गया ना। अब क्या करो, इन सबको मिला दो, इसको तो बाद में मिलाते हैं। अब आपको याद होगा मैंने कहा था आपको कि दोनों ओर बनाना मिलाना है इसे बेटा, तो 45 के बाद आप आगे इसमें लेना, 45 के बाद 50 और इसको लेके नीचे तक मिला लेना, या अभी ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है ना। ये किसकी ग्राफ है हमारी, सेक्शन ए की ग्राफ है। अब आ जाओ सॉरी सेक्शन ए, अब आओ सेक्शन बी की ग्राफ, ठीक है ना। फिर वही है, ये है 5 पे 5, ये रहा हमारा 5 और ये रहा बच्चों यहाँ पे आ गया ये, ठीक है ना। अब 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 15, 15 पे 19, आ जाओ यहाँ से ऊपर की तरफ और ये 19। अब 15 किस पे 15 तो 25 पे, तो 25 ये रहा चलो ऊपर की तरफ और ये रहा 15 यहाँ आ गया, ओके। और अब है 10 किस पे 35 पे, तो ये रहा हमारा 10 और ये रहा हमारा 35 और लास्ट 1 इस पे 1 है हमारा 45 पे। अब दोनों को एक जैसी लाइन से नहीं मिलाएंगे, इसको डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं, क्योंकि दोनों को अगर एक जैसे मिला दिए लाइन से हम तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। ये कौन सा सेक्शन है बच्चों, ये है सेक्शन। अब मुझे देख के ग्राफ को बताओ तो कौन सा सेक्शन का। अभिजीत आपको मैंने क्या बताया था बेटा कि जो हम जितने का इंटरवल लेते हैं, चूंकि यहाँ पे हमें जो ये टेबल बना रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मुझे यहाँ पे मान लो जैसे मैं यहाँ पे 0 से ऊपर की तरफ ले जाऊंगी तो 5 का आधा आएगा, 2.5 पर ये मिलेगा, न कि 5 पे या 0 पे मिलेगा। बताई थी ना कि हाफ पे आके मिलता है, तो ये 0 पे नहीं मिलाना होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कल लास्ट क्लास में अनुराग ने पूछा भी था मुझे कि मैम वाई एक्सिस पर क्या मिलता है, तो मैंने क्या बताया था कि जो चीज, अब जैसे बच्चे हैं, जैसे प्रोडक्शन है वो कभी भी माइनस में नहीं जाता, अदरवाइज क्या बताई थी कि ये माइनस में चला जाएगा। अब बच्चों के नंबर यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये 0 पे नहीं जाएगा। अगर ये नीचे मिलेगा बच्चों तो ये कहाँ मिलेगा, हाफ पे। इसका हाफ क्या है, यहाँ पे 2.5 है, तो ये भी यहाँ आएगा, ये वाला भी यहीं आएगा जहां से स्टार्ट हो रहा है, और इधर भी यहाँ पे आके सब मिलेगा। लेकिन यहाँ मुझे जरूरत नहीं है इसको मिलाने की। अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कोई मुझे बता सकता है कौन सी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है, मुझे ये बताओ। इसमें कोई बता सकता है मुझे इस ग्राफ से कौन सी क्लास का परफॉर्मेंस तुम्हें अच्छा दिख रहा है? आप तो बहुत क्रिकेट मैच आप लोग सब देखते हो ना, बताओ तो इसको देखकर। कैसे बेटा सेक्शन ए का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा है, कोई मुझे बताए तो, जरा रीजन बताना तो। कोई मुझे बताओ रीजन परफॉर्मेंस ए का अच्छा क्यों है। जो ए लिख रहे हैं वो ए का रीजन बताओ, जो बी लिख रहे हैं वो बी का रीजन बताओ, दोनों रीजन बताओ मुझे फास्ट।
इसे मैं नीचे नहीं मिला रही हूँ, आप बताओ मुझे। मुझे रीजन बताओ बच्चों, परफॉर्मेंस क्यों अच्छा है बी का, और अगर ए है तो ए का क्यों अच्छा है। बेटा ए गोइंग अप नहीं जा रहा है, ए ये वाली लाइन है बच्चों, ए ये लाइन है और ये डॉटेड लाइन बी की है। किसी ने रीजन नहीं लिखा मुझे अभी तक। ओके, यहाँ पे देखो दो चीजें देखते हैं, एक तो ग्राफ की विड्थ भी देखते हैं कि ग्राफ जो है, हाँ बी से ज्यादा। बेटा यहाँ पे रीजन ये है हमारा कि जो ग्राफ जो स्प्रेड हो रहा है, कौन सा ग्राफ वाइडली स्प्रेड है। तो ध्यान से देखो आप, रीजन ये नहीं देखना है यहाँ पे, ये अप गया ये डाउन गया, लेकिन ग्राफ जो है, ग्राफ कौन वाइडली स्प्रेड है, तो ग्राफ ए वाइडली स्प्रेड है। तो ग्राफ ए के वाइडली स्प्रेड होने के कारण ए की परफॉर्मेंस बी से ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना, ये रीजन है। जो ग्राफ वाइडली स्प्रेड होता है उस ग्राफ की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है। तो क्या लिखोगे, लिखोगे आप कि परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन बी बिकॉज ग्राफ ए इज वाइडली, लिखना है तो लिख लो, बिकॉज ग्राफ ए इज स्प्रेड वाइडली मोर देन बी। आ गया बच्चों समझ में, बस इसमें यही इतना क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th एज इट इज 4 की तरह है। 7th में फिर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस मैं कर दूं ग्राफ या आप करोगे खुद से 4th की तरह, फास्ट बताओ मुझे। चिल्ड्रेन टेल मी, इसे तो पहले नोट डाउन करो और फिर मुझे ये बताओ कि 7th का मैं टेबल बना दूं या टेबल बनाओगे। अभिजीत आप तो सब में कर दो, लिखोगे बच्चों, और बच्चे बताओ आप लोग। बेटा इधर भी 5 पे मिलेगा, 45 और 50 के बीच में, इधर 45 50 के बीच में और इधर 05 के बीच में। ठीक है, मैं ना इसमें भी बेटा हिस्टोग्राम आपको बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। 2 टीम है, टीम ए टीम बी, दोनों के रन दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना, फर्स्ट 60 बॉल के, और मुझे बनाना है वो सेम ग्राफ पर जैसे हमने ऊपर वाला बनाया था, लेकिन मुझे फिर वही करना है कि मुझे इस ग्राफ को पहले कंटिन्यूअस करना होगा। तो ठीक है आदित्य, गुड, मैं पहले टेबल बना देती हूँ, टेबल बना के क्लास मार्क निकाल देती हूँ, उसके बाद जो ये मैं बनाई हूँ यही सेम टू सेम करना है। ओके चिल्ड्रन, रब कर दूं, सबने इसे नोट बना लिया, सब बच्चों ने ये कर लिया चिल्ड्रन, डन आप। ओके, टेबल जरूर लिखना, स्केल जरूर लिखना बच्चों, नहीं तो स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। देखो इसका टेबल बनाती हूँ मैं पहले, टेबल कैसे बनाना है कंटिन्यू करना है। नंबर ऑफ बॉल्स, अब देखो नंबर ऑफ बॉल्स जो है ना बच्चों 1 to 6 है, और फिर जो दूसरा वाला है देखो ये 1 to 6 है, और दूसरा वाला जो है वो 7 to 12 है। तो वही जैसे हमने लास्ट क्लास में 4th में किया था ना, 4th क्वेश्चन में, वैसे ही इसको 1 कम कर दो 0.5, और ये जो 6 है ना बच्चों इसको आगे बढ़ा दो आधा 6.5। अब फिर वैसे ही ये कम हो गया 6.5, और ये क्या हो गया
12.5। अब आगे क्या है मेरे पास, देखो 13 से लेके 18, तो 12.5 से लेकर कर 18.5। फिर क्या है 94.5, 19 से क्या है 24.5। फिर क्या है बच्चों 25 से 30, तो 24.5 से लेकर कर 30.5। गैप सबका बराबर होना चाहिए। फिर 30.5 से लेकर कर 36.5, ठीक है ना। फिर 37 से कहां तक है बच्चों 42.5। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है 43 से लेकर कर 48 तक। और फिर क्या है बच्चों 49 से लेकर 54 तक, 49 से लेकर कर 54 तक। और लास्ट क्या है बच्चों 55 से लेकर कर 60 तक। अब एक बार चेक कर लो गैप बराबर है ना। देखो कितने का गैप है दोनों के बीच में, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6, सब में 6 का गैप है, मतलब हमारी टेबल करेक्ट है। अगर हम कहीं भी आगे पीछे 0.5 लेने में गलत करेंगे तो हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, है ना। ये हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब जैसे आपको मैंने पहले बताया बच्चों, वापस इसका क्लास मार्क निकालना होगा, तभी आप निकाल पाओगे। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ना, तो क्लास मार्क चाहिए। आपको सिखाई हूं ना, जितने का गैप होता है हम उतना प्लस करते चलते हैं। तो एक पहला वाला निकाल लें। देखो 6.5 और 5 कितना हो गया 7, तो ये क्या हो गया 3.5। एक और निकाल लो, 12 और 6 18, और 18 और 5 मिलकर 19, और 19 का आधा क्या होगा 2 9 18। देखो 6 का गैप आ गया ना। अब सब में 6 6 6 6 प्लस करते चलो। 9 में 6 ऐड करोगे तो क्या होगा 15। अब 15 में फिर 6 ऐड करो तो 21, 21 में 6 ऐड करो तो 27, फिर इसमें 6 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 32। चेक भी करते चल सकते हो बेटा। देखो इधर ये कितना है 67 है, चेक कर लो 2 से, तो 2 3 जा 6, और फिर 2 36 और 37/2, 2 3 जा 6, और फिर ये 2 3 जा 6, ये 3 होगा। तो देखो गलत किए आप, मैंने यहाँ पर जानकर 32 लिखा, यहाँ देखो आ गया ना। आपको चेक कर लिए, अगर आप एक भी गलत लिखोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया 33। फिर 33 में 6 ऐड करो 39, फिर 39 में 6 ऐड करो, ऊपर वाला ही आएगा। 39 में 6 ऐड करो तो 9 और 6 कितना हो गया 45.5। फिर 45 में ऐड करो तो क्या हो जाएगा 51.5, और फिर 51 में ऐड करो तो 57.5। आ गया आपका क्लास में, ठीक है ना बच्चों। अब ये क्लास मार्क आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, कौन कौन से हमारे हैं टीम ए। अभिजीत की तो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। अभिजीत मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरे पास कोई तुम्हारा अब वीडियो का तो कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है अभिजीत, आप अपना नेटवर्क चेक करो। तो टीम ए और टीम बी, टीम ए के नंबर कितने कितने हैं बच्चों 2 1 8 9 4 5 6 4 5 6 10 6 2 10 6 2। अब आ जाओ टीम बी के 5 6 2 10 5 6 2 10 5 6 3 4 5 6 3 4 एंड 8 10। बच्चों आप ये टेबल आपका हो गया, ठीक है ना। अब इस टेबल के बाद मुझे बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ही ग्राफ के ऊपर। जैसे मैं पहले वाला बनाई थी वैसे ही सेम टू सेम ये भी बनेगा। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका भी एक केवल स्केल आपको बता दूंगी कैसे स्केल लेना है, फिर आप आराम से ग्राफ पेपर पर इसको बना लेना। एक बार इसे नोट कर लो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इस ग्राफ को मैंने इस टेबल को बनाया है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चों इसको बना मैं जो बनाई हूं तो आप बताओ।
ओके विशाखा, ठीक है बेटा, आप लोगों ने अभी से नोट कर लो, तो मुझे मैसेज करो ताकि मैं आगे आपको बताऊं। आ गया ना बेटा? देखो फोर्थ सेम था और फोर्थ की तरह ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन 7, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन 7 है हमारा। मैं स्केल लेना सिखा देती हूँ आपको। हाँ बेटा ठीक है, देखो इधर इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर रही हूँ, है ना? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे इसकी नीड होगी और इन दोनों की। तो मैं बस आपको देखो ये वाला टेबल देखो, 1 1 1 का ले लेना वाई एक्सिस पर, बहुत इजी है ना? इधर सब 1 के ले लेना, ये जैसे 0 होगा ना हमारा। 1 कहाँ तक है देख लो बच्चों, 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो भी है लिख देना। ये क्या है बेटा? ये जो है नंबर, ये हमारे हैं टीम ए के रन, ठीक है ना? ये रन है, रन्स। अब आ जाओ इस तरफ, इधर हमारा देखो 3.5 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है हमारा? 9.5 तक। मतलब हम सब 6 के गैप पर चल रहे हैं, लेकिन पहला वाला हमारा 6 का गैप नहीं है, तो पहले वाले को भी वही करेंगे, दिखा देंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा नहीं लगाएंगे तो। क्योंकि पहले का गैप मेरा कितना आया है? 3.5। अब इसके बाद सब 6 के गैप पे चलेंगे, 9.5 15.5 और इस तरह 21.5 एंड सो, ठीक है? अब इसके बाद आप आराम से ग्राफ ड्रॉ कर लेना, जैसे मैं पिछली बार बताई थी। एक बार टीम ए का जैसे एक देख लो, 2 और 1 2 1 फिर 8, और जब आप ग्राफ इसका मिलाना बच्चों तो इस तरह से ऐसे लिख हो जाएगा, है ना? इस तरह से आप बना लेना और लिख देना। जैसे ये टीम ए का बनाओगे तो ये हो गया टीम ए, और जब टीम बी बनाओगे, जैसे टीम बी 3.5 पर 5 है, ये पॉइंट आ गया, और फिर 6 है, तो और एक और ले लेते हैं, एक है 2 हमारा यहाँ गया। अब देखो जब इसको मिलाना तो इसको डॉट वाली लाइन से मिलाना ताकि दोनों विजिबल हो जाएं। ये किसका है बच्चों? ये टीम, और इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर लेना पूरा ग्राफ कॉपी पे, है ना? और आप स्केल लिख लेना, एक्स एक्सिस पर स्केल में 3.5 मत लिखना, एक्स एक्सिस पर लिखना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6, और वाई एक्सिस पर क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें और सीखना है, और वो सीखना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन अब 8 में आ जाओ। अब देखो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ रही है। अभी तक क्या था कि हमें कंटिन्यूअस डाटा तो नहीं मिला था, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो हमारा क्लास गैप जो था बेटा, उन सब प्रॉब्लम में समान था। 6 है तो 6, 5 है तो 5। अब जरा क्वेश्चन 8 की तरफ देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 ग्राफ तो ये क्लास इंटरवल तो इन्होंने कंटिन्यूअस दिया, बट गैप देखो, पहले में 1 का गैप, दूसरे में 1 का गैप, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 का गैप, फिर तीसरे वाले में 2 का गैप, और फिर चौथे में 3 का गैप, 10 to 15 में 5 का गैप, और 15 से 17 में अगेन 2 का गैप। मतलब आप जो बीच का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो अननोन है। अब हम इसे नहीं इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते। आपको देखा ना, हमने सब में 6 6 6 6 6 6 प्लस कर दी, सब इक्वल थे, तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा।
और इक्विवेलेंट करने के लिए कुछ रूल है हमारे पास, वो हमें इसमें करना है और करके वापस तब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा करेक्ट हो जाए। चलो अब पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं ना, वो है हमारा। देखो हमारे यहाँ पे टेबल में एज है और क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। किसमें करेंगे, जहां पे हमारी क्लास की जो विड्थ है वो इक्वल नहीं है। और ये एक तीसरा कॉलम और बनेगा, इसका नाम होगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो एज में क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 और 15 to 17। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ये नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा। विड्थ जो है आपको पता है ना, हिस्टोग्राम में जो हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये बदलेगा। जैसे 1 का गैप है तो ये रहेगा, 2 का गैप होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। अब इसको हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। इसमें देखो मिनिमम जो है, मिनिमम जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कितने का है। तो मिनिमम जो हमारा क्लास इंटरवल है देखो 1 है। मिनिमम क्लास इंटरवल फॉर्मूला है, मैं भी इसको बताऊंगी। देखो यहाँ पे लिख ही देती हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला। सबसे ऊपर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। ये पहले फॉर्मूला नीचे लिख देती हूँ, वहां पे जगह नहीं। सबसे ऊपर आएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के नीचे जो हमारा क्लास इंटरवल है इस ग्रुप का, और इनटू जो हमारा मिनिमम क्लास इंटरवल है। अब देखो एक एक करके बताती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे नहीं लिख सकते। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, 5, और इसका क्लास इंटरवल कितना है, 1, और मिनिमम भी कितना है, 1, तो ये तो रह गया 5। अब इसमें आ जाओ 2, 3 में, यहाँ पे भी 3, इनके भी बीच में गैप कितना है बच्चों, सिर्फ 1 है, 1, और मिनिमम 1, तो ये 3 हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें गैप कितने का है, 2 का, तो 6/2 इंटू 2। अब ये बेटा देखो ये 3 बन गया। मतलब जब अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम में ये 6 नहीं रह गया, बल्कि ये क्या बन गया, 3 बन गया। जो ऊपर आप फ्रीक्वेंसी बनाते हो ना, उसमें अब आप 6 नहीं लगाओगे, 6 की जगह क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। अब फिर इसी तरह से इसमें आ जाओ, कितने का गैप है, 2 का, 12/2 into 1 and this is also 6। यहाँ कितने का गैप है बच्चों, 3 का, 9/3 into 1, this is equal to 3। यहाँ देखो कितने का गैप है, 5 का, 10/5 into 1। इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि मिनिमम हमारा सबका 2 है। यहाँ पर भी 15 से कितने का गैप है, 2, 4/2 into 1, और ये हो गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपको चेंज करना होगा, विड्थ को आपको यहाँ तक बदलना होगा, और इसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। बेटा ये इसमें आएगा बेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है तो आपको यहाँ पे तो इसको बनाना पड़ेगा ना। नहीं बनाओगे तो आपकी रेक्टेंगल की लेंथ कैसे निकलेगी। आदित्य आप क्या पूछना चाहते हो, वापस पूछो बेटा। अब इसका ग्राफ तो नेक्स्ट क्लास में बनेगा, टेबल तैयार रखना। इसमें बेटा गैप बड़ा हो जाएगा। देखो जैसे इधर आप लोगे 1 मिनट, 1, 2,
3, मैं एक एक की लूंगी, 5 6 7 8 9 10, और इधर भी मैं वही ले रही हूँ, देखो 1 2 3 4 5। अब पहला 1 से 2, 1 से 2 हमारा ये है, और कितना आएगा 5, ये हुआ। अब 2 से 3 में 3, 2 से 3 में 3। अब देखो 3 से 5 में 6, सॉरी 3 से 5 में 3। अब ये बड़ा हो गया, देखो ये इतना बड़ा हो गया, यही फर्क होता है इसमें। हाँ ये देखो ये हो गया। अब फिर देखो 5 to 7 में 6, तो 5 to 7 में 6, ये ऊपर ऐसे जाएगा इस तरह से। ये ग्राफ जो है ना, ये विड्थ जो है ना बेटा, देखो सबकी अलग अलग हो गई। अभी तक हमने जितना हिस्टोग्राम बनाया था तो सब में हिस्टोग्राम की जो जो उसकी विड्थ थी वो समान थी। तो जब हमारा ये क्लास साइज सेम नहीं होता, तो क्लास साइज सेम नहीं होता है, तो हम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो हम यहाँ पर जो निकालते हैं, ये हम निकाल लेते हैं, और यही हमारा फ्रीक्वेंसी की जगह पे यूज होता है। ओके, बना लेना बच्चों। एक 9 तो इजी है, 9th कंटिन्यूअस है, बना लेना आप लोग, और नहीं बने तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर करेंगे बात, है ना। ओके हाँ बेटा, ग्राफ कॉपी में राहुल, कौन पूछ रहा है मुझसे? राहुल, ये सारे ग्राफ कॉपी में बनेंगे।